फिर बचा लिया तुम लोग को बारिश ने, इंडिया को फिर से बचा लिया है बारिश ने। तो यार इनकी भी इतनी अच्छी किस्मत है ना कि पिछले मैच के अंदर भी इनको बारिश बचा गई थी और आज के मैच में जैसे ही हम मूड में आए तो बारिश भी आ गई, नहीं तो हमने ले जाना था। हमारी आदत ये देखो बादशाह पाकिस्तानी क्या करते हैं कि या तो शुरू में आउट कर देते हैं, उसके बाद में मिडिल ऑर्डर में जो है वो आके कुट खाना शुरू हो जाते हैं, कोई 150 रन की पार्टनरशिप दे देते हैं, या फिर इसके बरक्स हम ये करते हैं कि हम शुरू में कोई 70-80-100 रन की इस तरह पार्टनरशिप दे देते हैं और फिर उसके बाद बिल्कुल हटा देते हैं। आज मुझे पूरे गिने का अगर मैच चलता रहता तो 240 ऊपर नहीं जाता, पिछले बार फिर 260 तक चले गए थे। अभी तो हमारी टीम, अभी तो हम जो हमारे थोड़े मसल खुले थे, बॉलिंग आर्म के जो मसल्स थे। खैर आपस की बात है कि जितनी दुआएं मैंने इस बंदे को दी हैं आज, जिसकी वजह से हमारी बचत होगी, क्योंकि जितना हमें पेला जा रहा था अब बिल्कुल स्टेज सेट हो गया था कि भाई आओ आप बॉलीवुड की इस वक्त फिल्म के अंदर आ चुके हैं। अभी जो भी आ रहे थे ना वो सब सिर्फ बॉलीवुड के हीरो बन के आ रहे थे। उनको पता था कि जो काम करना था वो कर चुके हैं। आराम से 2-4 बॉलें देख लो, किधर जा रही है, इधर जा रही है, अच्छा अंदर आ रही, बाहर जा रही, ठीक है, और फिर रख के बता के पेल के हमें मारो। इतना पेला इन्होंने, इतना पेला इनके ओपनर्स ने, और हमारी जितनी फूफा थी वो सारी निकल चुकी है। ये होता है मोमेंटम। जो पिछली दफ़ा भी मैं कह रहा था ना कि पाकिस्तान जो है वो मोमेंटम में था, वो बेसिकली पाकिस्तान के चांसेस, जो उसके अंदर भी लोग कह रहे हैं ना कि आधा मैच हुआ था ऐसे कैसे, इंडिया जो है बिल्कुल ही 2 घंटे के बाद उस वक्त औसान के खता हुए थे, लेकिन 2 घंटे के बाद सब बोलना शुरू हो गए थे कि बारिश की वजह से तुम लोग बच गए और ये हो गया। ये एक चीज़ होती है मोमेंटम की। वो जब टीम के पास होता है ना तो फिर हर चीज़ सही चल रही होती है और दूसरी टीम जो है उसके बेड़ा गर्क हुआ होता है। तो ये मोमेंटम उनका जो था वो आज जो भी मैच हुआ है ये इंडिया के पास ही था, और कुट के पेल के इन्होंने हमें जो है, मैं बता रहा हूँ अगर ये मैच चल रहा होता ना तो अल्लाह की कसम को 350 रन इन्होंने आराम से बनाने थे, और बता के बनाने थे। जो थोड़ा बहुत हुआ हमारा बना होता था बॉलर्स का, सबका जो है तेल निकल जाना था। अच्छा हुआ कि बीच में बारिश आ गई। फ़खर जमान भी जिस तरह छलांगे मारता हुआ हंसता हुआ लेके आ रहा था ना ये कवर्स को, मेरी बिल्कुल यही वो थी। मैं जैसी बारिश हुई ना, मैं तो कपड़े शपड़े उतारे, मैं बाहर भाग गया। मैं सड़क के ऊपर नंगा भाग रहा था, लोगों ने आके चादरें मेरे पे डाली कि यार इन भाई के ज़रूर कोई सदमे से गुजरे होंगे। खुशी के मारे मैं ऐसा सदमे से गुजरा कि मुझे जो है कंट्रोल में नहीं रहा, मैं बाहर भाग रहा था। तो जे शाह तेरा लाख तेरी जो है ना, मैं जितनी भी तुझे गालियाँ दी, जितना भी तुझे मैंने बुरा भला कहा, मैं उसके ऊपर माफ़ी मांगता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने इस बारिशों के बीच में मैच रख दी, बहुत मज़ा आ रहा है। डड्डुओं की बरसात जो है वो बस पेली जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रही वैसे क्या मैच हो रहे होते हैं यार। ये भी खैर अब तो ये रिजर्व डे भी ने बनाया था, पता नहीं अब क्या इसमें घीसियाँ मार रहे होंगे। कहीं 20 ओवर्स का आज अगर हो जाता तो 180 रन हमें चेस करने पड़ जाते, वो भी हमें पता नहीं चेस करते हमारी क्या हालत हो रही होती। बट खैर जो पेला गया है, मैंने मैच शुरू हुआ है उस वक्त एक ट्वीट किया है कि भाई अर्ली विकेट्स आ जानी है, शर्त सिर्फ ये है कि आप शुरू में कैचेस जो हैं वो ड्रॉप ना करें। ये मेरा ट्वीट था जिसके ऊपर मैंने कहा था, और वही हुआ। पहला जो नसीम शाह के, कोई मैं कहता हूँ कि कोई अनलकी स्पेल हो रहा है तो वो नसीम शाह के हो रहे थे। इतनी खूबसूरत बॉलिंग, ये एज निकल रही है, वो एज मिस हो रही है, वो एक तो भाई एक तो टच करा दे भाई, वो भी जो है बिल्कुल टोटली बीटन अप था। इतना बड़ा बैट्समैन शर्मा साहब जो है हमारे कोच साहब, लेकिन इस मासूम की जितनी किस्मत है ना नसीम की, वो सारी की सारी ये यूज़ कर लेते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। यहाँ पर अब जब उसको मतलब ये जो स्पेल ये करा रहा था, ये इस बारे में कोई भी नहीं जानेगा आज से 4 महीने बाद, 4 साल के बाद, किसी को भी याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद होगा क्योंकि इसने पहले भी इस तरह के स्पेल्स कराए हैं जिसके अंदर विकटें नहीं ली लेकिन इतनी ही खूबसूरत बॉलिंग कराई। ये अक्सर लोग जो है ये नंबर्स जब नहीं आ रही थी, विकटें नहीं आ रही थी, तो ये लोग भूल जाते हैं इसकी बातें। बट खैर मासूम को इतना अनलकी रहा है, इतनी खूबसूरत। उसी तरफ मेरे दोस्त शाहीन ने भी रिकॉर्ड तोड़े हुए थे, गंदी बॉलिंग कराने की, टांगों के ऊपर फेंक रहा है और ये वो। खैर उस जो ट्वीट मैंने कर दिया तो उसके अंदर यही शर्त लगाई थी कि भाई अर्ली विकेट्स आ जानी, बस कैच पकड़ लेना, और वो भी छुट गया। वो भी नसीम की ही इसके ऊपर गिल्ली का कैच, जो कि गिल्ली साहब हीरो बने हुए थे। वो स्ट्रैटेजी इनकी क्या बनी हुई थी, स्ट्रैटेजी ये थी कि हम जी प्लान हमारा ये है, हम आएंगे गिल्ली का कैच ड्रॉप करवाएंगे, 3 चौके खाएंगे, उसके बाद फिर से रिपीट कर लेंगे। यही हो रहा था, कैच ड्रॉप हो रहा था, 3-4 चौके खा रहे थे, मोमेंटम ही उनको दे रहे थे, फिर कैच ड्रॉप कर रहे थे, फिर 3-4 चौके खा रहे थे। ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। ये गिल्ली को ही समझ नहीं आ रही थी यार, तू कुछ शर्म कर ले। हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी भाई कि पिछले मैच में गिल्ली बॉलिंग भी ज़ाया कर रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आता, तो इस दफ़ा उसको आउट नहीं करना, इसलिए हम कैचेस ड्रॉप कर रहे थे। लेकिन गिल्ली जो है वो बिल्कुल ही मतलब उसको समझ ही नहीं आई। होता यही है जब आप मौत को बहुत करीब से देख रहे हैं ना, आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है। मासूम डरा हुआ था पिछले मैच में भी, अभी भी आया था तो कांप रहा था। पहली शॉट इसने वो खेली थी जो शाहीन वाला कैच था, उसके ऊपर भी लोग कहेंगे जी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर तो जो बंदा अगर सही हो जाए तो वो दुनिया का हर बंदा बिल्कुल ही ठीक है। अगर उसने बॉलिंग अच्छी वो कराता है तो कभी वो गलती कर ही नहीं सकता, वो जो बोलेगा वो बिल्कुल ही ठीक रहेगा, कोई इसके खिलाफ बात ही नहीं कर सकता। लेकिन असलियत ये है कि
लेट रिएक्शन था। बॉल जब पहुंची थी ना उधर, उसने बल्ला टच कर लिया था, तभी से पता चल गया था कि भाई ये कैच हो रहा है, इधर फील्डर खड़ा है। लेकिन हमारे साथ जो है उन्होंने वही स्प्लिट सेकंड का होता है कि आपने जो जज करने में थोड़ा टाइम लगाना होता है, उसके बाद आसान कैच को आप मुश्किल बना देते हैं कि ओ ये बड़ी कोशिश की है लेकिन बड़ी अच्छी ट्राई थी। भाई ट्राई ट्रू ही नहीं होती भाई, शुरू में ही लेट रिएक्शन था, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग अब उस डिबेट के लिए हम लोग रेडी ही नहीं है, हमारा दिमाग अभी रेडी ही नहीं है कि वो कितना ज़रूरी होता है कि शुरू में कुछ लोग जो हैं वो रिएक्शन टाइम उनका इतना अच्छा होता है कि मुश्किल कैच को भी ईजी बनाया होता है, और कुछ बेचारे जो हैं वो अपनी तरफ से डाइव मार के जो पकड़ रहे होते हैं वो इसलिए डाइव मार के उन्होंने किया होता है क्योंकि शुरू में रिएक्ट करने में उनको देर लगी होती है। ये उन्हीं को पता चलता है जो कि क्रिकेट को बाकी समझते हैं। हमारे जो है ना दोस्त वगैरह, हमारे वैसे भी मैच अवेयरनेस उसके ऊपर पैदल ही होती है, वो भी कैच था। उसके बाद जो दूसरा कैच जो हमने मिस करा है, माशाल्लाह माँ सद के जाए, ये भी उसी का ही था, नसीम भाई की बॉल के ऊपर हो रहा था, और इफ्तिखार भाई ने ये बिल्कुल याद करा दिया वो जो हमारा अजमल और शुएब के बीच में बॉल गिरी थी ना, एग्जैक्टली वही वाली सिचुएशन इधर भी हुई है। लिखवा लो, इसकी नीयत ही नहीं, मतलब बॉल जैसी एज हुई है ना उसी से नजर आ रहा है कि मेरी तो नीयत ही नहीं है बॉल पकड़ने की, भी पीछे हो रहे बॉल जा रही है, दुआएं मांग रहे बॉल मेरी तरफ ना आ जाए यार कोई। ये जब हमारे ये हिसाब चल रहे होते हैं ना, जब इस माइंड सेट पे हम आए हुए होते हैं, तो उस दिन आपको पता होता है कि आज तो ये पेले जाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बारिश हुई, अब कोई शायद कल कोई कमबैक वगैरह का सीन होगा, अदरवाइज आज सवाल ही नहीं पैदा होता। इस इफ्तिखार ने आके बाद में बैटिंग में भी गंद करना था, क्योंकि इसके दिमाग में इतना छाया होना था ना कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने वो गिल्ली का, और गिल्ली भी मारी जा रहा है। लोग पागल हुए, प्रिंस ने बदला ले लिया, कुछ शर्म कर लो, 2 कैचेस ड्रॉप किए हुए, उसके बाद प्रिंस अगर बदले भी ले रहा, क्या शॉट निकल के मारी है, क्या शॉट निकल के मारी है बेटा। खैर गलती हमारी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, अगर आप 2 चांसेस दे रहे हैं तो अगले ने मारना तो है ना, 50 ही मारे, उसने कौन से कोई फिर 300 रन मार दिए, बट जो भी हो, बहुत ही कोई हाथ पांव हमारे फूले हुए थे, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। और बुरी बात यह है कि हमने फिर हाथों से ही बॉल भी पकड़नी होती है ना, हाथ यार मुझे चाहिए यार, इनको ये चाहिए भाई कि हाथ छाड़ छोड़ो, दांतों में पकड़ लिया करो बॉल यार, उसी से पकड़ लो, क्योंकि हाथ पांव तो तुम लोग फूल जाते हैं। हमारे बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रही थी कि आज हमने बॉलिंग क्या करानी है। फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको उनसे शॉर्ट बॉल हो नहीं रही थी, तो स्पिनर जब आए ना तो उन्होंने कहा, शादाब ने कहा कि बेटा शॉर्ट बॉल किस तरह करती है मैं आपको बताता हूँ। मतलब फास्ट बॉलर्स ने जो नहीं करी, वो हमारे स्पिनर शॉर्ट बॉलें मार रही हैं, सीधे शर्मे के नाफ के ऊपर, धुन्नी के ऊपर जो है जो बॉलें आ रही हैं, और वो उछाल के छक्के मार रहे हैं। मतलब पता नहीं वो बॉल ग्राउंड के अंदर किस तरह बॉल की चीखें निकल गई, वो कहते हैं ना धागे जो हैं वो उसके बखिए उखड़ गए हैं, इतनी जोर जोर के वो मार रहे हैं, क्योंकि हमारे स्पिनर जो हैं वो शॉर्ट बॉलें मार रहे हैं, बाउंसर मारने की कोशिश कर रहे हैं स्पिनर। बाद में जो बारिश होगी कह रहे हैं जी पिच गीली होगी, फलाना हो गया, भाई शादाब को दे देते बॉल, वो तो वैसे ही पिच पे नहीं करा रहा, या वो शॉर्ट बॉल करा रहा था या पे फुल टॉस से मार रहा था। बाद में भी शुक्र है कि आउट हुए हुए थे, कोहली वोली को भी ये फुल टॉस से मार रहा था तो उसके ऊपर छक्के नहीं पड़े थे, वरना यार क्या खूबसूरत बॉलिंग करा रही। मैं कहता हूँ कि शादाब की जो इस वक्त बॉलिंग हो रही ना, अलार्मिंग हद तक अब जो है ये बकवास बन चुकी है। और मैं पहले पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं ख्याल में पिछले महीने मैंने बनाई थी, ये एशिया कप शुरू होने से पहले, उसका टाइटल ही मैंने ये रखा हुआ था कि भाई इमाद वसीम किधर है। अब ये ना जोक से बात ख़त्म हो चुकी है। आपके स्पिनर इस वक्त होता है यार, फॉर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, ठीक है अच्छा स्पिनर है, अच्छा प्लेयर है, वटेवर, भाई वो नहीं है बिल्कुल भी फॉर्म में, ये बहुत ही कोई कमज़ोर। हमारी लोगों ने पहले 5-10 ओवर वैसे ही सी ऑफ कर देने के चलो ठीक है, उसके बाद ऐसे रख के पेलना है ना हमें, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, स्पिनिंग विकेट्स होनी है, ठीक है। इंडिया के अंदर अब पिच के अंदर वो बाउंस वगैरह और वो सब चीज़ें भी आना शुरू हो गई हैं, ज़रूरी नहीं है पेस भी वहाँ पे चलेगी, लेकिन भाई ये स्पिन अटैक के साथ हम वहाँ पर हम ऐसे पे ले जाएंगे कि आप सारी की सारी जो हमारी हवा है ना वो निकल जानी है। लोगों ने रख के हमें मारना है भाई, 36 रन खाने हैं इन स्पिनर्स हैं जो हमारी जिस किस्म की बॉलिंग करा रहे हैं। इमाद वसीम का इस वक्त टीम में होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम उनसे बेहतर स्पिनर भी है और बैटर भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वैसे भी बैटिंग ऑलराउंडर एक प्रॉपर किस्म का हमें चाहिए, वो इमाद वसीम ही है। आई नो कि कोई पर्सनल मसले बने हुए, आई नो कि इनके कोई इश्यूज़ हैं कि वो पता नहीं ड्रेसिंग रूम का माहौल उसने भी वैसे सिर्फ शास्ते ही करनी होती है, इमाद तेरा भी कख ना रहे। खैर जो भी हो यार, अब ये जो ना ये जोक से बात निकल चुकी है, ये ज़का अशरफ को बीच में आके कोई ना कोई इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, ये इस तरह काम नहीं चल रहा। ये पूरी दुनिया ने नोट कर लिया भाई, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ मैंने नोट किया हुआ है या सिर्फ अभी इंडिया ने नोट कर लिया, वटेवर पिछले मैच में पूरी दुनिया ने नोट कर लिया कि इनका वीक लिंक क्या है। ये 20 ओवर के उसमें बैठे रहेंगे, बाकी आपके फास्ट बॉलर हर दफ़ा क्या चलेंगे, वो 2-4 वैसे भी जो है 4-4 रन भी अगर उनको पढ़ रहे हो फास्ट बॉलर्स, क्या पढ़ लेंगे। अगर स्पिनर को जो है वो 9 रन पड़े, और क्या फास्ट बॉलर को चौका छक्का नहीं पड़ेगा, क्या वो कोई बॉल इधर उधर नहीं कराएगा। वैसे भी इंडिया के अंदर आप लोगों को पता है कि कितनी फास्ट बॉलर्स की हेवन है वो जगह यार, बहुत ही कमज़ोर हालात हैं हमारे। इमाद वसीम का अब टीम में होना बड़ा लाजमी है। ये खुदा के लिए, मुझे पता है कि पीसीबी में ये वीडियोस मेरी देखी जाती हैं, खुदा के लिए भाई मैंने हाथ जोड़े हैं, मुझे पता है पर्सनल इशू है, वक्त आने पे खोते को भी बाप बनाना पड़ता है यार, कुछ करा के किसी तरह टीम में रख लो। इस कॉम्बिनेशन के साथ आपने बुरी तरह से पेले जाना है। खैर अभी कल परसों मैच हुआ था, उसका कल ही हुआ था बल्कि, वो श्रीलंका का और बांग्लादेश का पूरा दिन सूखा हुआ था। आज जो है बारिश, तालाब वगैरह पता नहीं क्या मगरमच्छ निकले हुए ग्राउंड के अंदर। तो जेशा तेरी भी ना, वैसे क्या बंदा उसको गाली भी नहीं दे सकता, क्योंकि आज तो बारिश
की वजह से ही हम बच गए हैं, तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या किया जाए। बट जहाँ तक बात है ना रिजर्व डे के ऊपर जाने, कल पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन रिजर्व डे के ऊपर भाई मेरे दोस्तों इंडिया के जो है ना रिजल्ट आप लोगों को पता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फिर एक बात तो मैं वैसे भी बता दूँ कि 25 ओवर ही हुए हैं, तो कम बैक होने में और मोमेंटम जो है ना इसी तरह होता है। इस तरह हम भी पहले 20 ओवर में जीते हुए थे पिछले ओडीआई के अंदर, उसके बाद ही आप लोगों ने 10-15 ओवर के अंदर जो गेम बताई थी। ओडीआई के अंदर इसी तरह होता है, आप लोगों को अभी बहुत से हमारा क्राउड जो है ना वो T20 आए देख देख के जो है वही मेंटेलिटी लेके आ रहे होते हैं, लेकिन ओडीआई में इसी तरह ही होता है कि एक पार्टनरशिप चढ़ जाती है और उसके बाद फिर फौरन कम बैक भी हो जाते हैं। तो खैर वैसे रिजर्व डे की जो इस वक्त हिस्ट्री जारी है इंडिया की, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और वो भी रिजर्व डे के ऊपर गया था, इंडिया हार गया था। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो थी वो भी रिजर्व डे के ऊपर गया था और इंडिया हार चुका था। तो वहाँ पर तो अगर आंकड़ों को मिलाया जाए और सितारों की चाल देखी जाए तो ये कोई हालात ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन वैसे मैंने सुना है कि कल भी कोई बारिश के इम्कानात हैं। वेरी गुड यार, बेहतरीन टूर्नामेंट हो रहा है। स्विमिंग कंपटीशन कराओ भाई बाबर का और शर्मा का, वो शायद बाबर जीत जाए, वैसे ऐसे डिड्डू मच्छी की तरह उड़ता हुआ जाएगा नहीं, बल्कि वो तो शर्मा जीत जाएगा। फिर खैर नखरे सारे जो हैं ये वो इंडियन वो जय शाह के जो थे उनके थे, इनकी टीम के थे कि इधर नहीं करना उधर नहीं करना, वो सब चीज़ें। ख्वारी बेचारे वो जो श्रीलंकन ग्राउंड स्टाफ है उनको वैसे यार उनको दाद देनी पड़ेगी। पहले भी मैं पता नहीं कितनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ, ये इंग्लैंड इनको भिजवाओ, इनको वहाँ पर नौकरियाँ, तो जिस तरह ये सफाइयाँ करते हैं पूरे ग्राउंड की। और ये कोई नई इन्होंने मशीन भी दरियाफ्त की हुई जिसके अंदर 6-6 पंखे भी लगे हैं यार, ये मुझे भी दे दो इधर, बड़ी गर्मी लग रही होती है मुझे, कम से कम अपने सर के सामने बल्कि सर पे ही लेके फिरा करूंगा मैं इतने ज़्यादा पंखे। अभी तो शुक्र करो भाई कि ये 2 आउट हो गए थे बारिश से पहले। ये जो डकवर्थ लुईस लग रहा था ना उसके अंदर कोई 20 ओवर के अंदर 180 का कह रहा था कि 2 आउट भी ना होता ना कंफर्म 20 ओवर के अंदर हमें 260 का टारगेट मिल रहा होता। तो खैर अब तो खैर पूरा ही मैच होगा, पता नहीं अब कल भी क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि बंदा जो है वो मैच देखने बैठा हुआ है कि क्या करने के लिए बैठा हुआ है। उस दिन तो फिर चलो 50 ओवर हो गए थे कम से कम बॉलिंग तो अच्छा, वो हमारी बॉलिंग के ऊपर पूरी प्रैक्टिसें भी करते जा रही हैं इंडियंस जितने भी हैं, हमें उनकी बॉलिंग का अभी तक पता ही नहीं है। हमें वर्ल्ड कप में ये नसीब होगा कि अच्छा ये भी तुम लोग का बॉलर, ये इधर से भी कराता है, ये टांगों के बीच में से ही बॉल फेंक देता, हमें पता ही नहीं। हमारे बॉलर जो है वो, क्योंकि गिल्ली ने पिछले दिनों कह दिया था कि हम चूंकि मैंने देखा नहीं है शाहीन को और नसीम को, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि उनको किस तरह खेलना है, तो भाई प्रिंस के लिए भेज दिया करो, नेट प्रैक्टिस कराया करें, शाहीन और नसीम जो है उधर जाएं और उनको नेट में प्रैक्टिस कराई जाए। ये और जो तुम लोगों ने IPL में इनको बैन किया हुआ है ना, ये उल्टा तुम्हारे गले में पड़ गया है भाई कि इनको खेलने की तुम्हें समझ नहीं आ रही है। खैर आज उसको कैचेस दे दी, उसने भी पेल के ऐसे ऐसे निकलने के खूबसूरत शॉटें मारी हैं कि 14 तबक रोशन हुए हमारे। खैर शाहीन ने जो है गिफ्ट भी दिया है बुमराह को, उसके बेटे की जो विलादत हुई है तो उसके ऊपर उन्होंने जाके उनको गिफ्ट भी दिया है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत प्यार और मोहब्बत हमारी आपस में जो है अब वो नज़र आना शुरू होगी। एक ज़माना था कि हम लोग कुत्ते की तरह लड़ रहे होते थे ग्राउंड के ऊपर और अब हम बहुत प्यार कर रहे हैं। उस ज़माने में हम बेहतर हमारे रिलेशनशिप से, सिर्फ ग्राउंड में हम लड़ रहे होते थे, बाकी मुल्क जो है ना वो बेहतर होते थे, इधर उधर जा रहे हैं, ट्रैवल हो रहा है, सीरीज़ भी हो रही है। अब माशाल्लाह ग्राउंड में जितना प्यार हो रहा है उतनी ही ग्राउंड रियलिटी है कि हम एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। कोई किसी किस्म की कोई तजारत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बुरी हालत हुई भी है। खैर वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए मेरे ख्याल में आप कल ही मिलेंगे जब मैच पूरा हो जाएगा, उसके ऊपर भी बात कर सकेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जो है वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ है, नाम हुआ है, बाकी भी बड़े एक्टर्स वगैरह और इस किस्म के लोग आए हैं। तो मेरा तो यार कोई भी नहीं है, आप लोगों की वजह से ही मैं आया हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, नहीं तो आगे पीछे मेरा तो कोई भी नहीं है, किसी की भी सपोर्ट हासिल नहीं है। तो आप लोगों की जो सपोर्ट होती है उसी वजह से जहाँ तक मैं आया हूँ और आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से ही जाऊँगा। तो नीचे मैंने ना एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर जाएं, वहाँ पर जाके भाई को वोट करें और भाई को जिता दें तो मज़ा ही आ जाएगा। वैसे पिछली वीडियो के ऊपर भी मैंने ये शेयर वगैरह कर दिया था, तो देख लें आप लोग के कुछ वेबसाइट के इश्यूज़ वगैरह आ रहे थे मेरे ख्याल में, लेकिन अब शायद वो सॉल्व हो गए होंगे। तो आप लोग जाएँ उसके ऊपर रजिस्टर करें और वोट फेंकते जाएँ। मैं मिलूँगा आप लोगों से कल जब मैच आई होप कि पूरा हो जाएगा, नहीं भी होगा तो फिर भी आ जाऊँगा, कम से कम विरोध हो ही लेंगे कि ये हो क्या रहा है भाई सिर्फ और सिर्फ। आज तो वैसे जितनी हमें पहला गया है ना, आसमान भी रोना शुरू हो गया, इसलिए हम बच गए। खैर मैं मिलूँगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।